अगर आज मैं अपना सारा पैसा भी खो दूँ और 2026 में फिर से इन्वेस्टिंग शुरू करूँ, तो मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करूँगा जो आज ज़्यादातर बिगनर्स कर रहे हैं। सच कहूँ तो मैं अपनी पहली साल की लगभग हर गलती अवॉइड करूँगा, क्योंकि उन गलतियों ने मुझसे सालों की ग्रोथ छीन ली है। आज मैं आपको बिल्कुल साफ बताने वाला हूँ कि अगर मैं 2026 में जीरो से इन्वेस्टिंग शुरू करूँ तो एग्जैक्टली क्या करूँगा। कोई हाइप नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई गैम्बलिंग भी नहीं, बस एक सिंपल सा प्लान जो सच में वेल्थ बनाता है। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपको बहुत सारा पैसा बचा सकता है, बस एंड तक साथ ज़रूर देना। मैं दोबारा क्या कभी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं दोबारा क्या नहीं करूँगा। जब मैंने पहली बार इन्वेस्टिंग शुरू की थी, मैंने वही किया जो ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं। मैं टिप्स फॉलो करता था, हॉट स्टॉक्स के पीछे भागता था, हर दिन प्राइस चेक करता था और सोचता था अगर मैं स्मार्ट हूँ तो मार्केट को हरा सकता हूँ। सबसे बड़ी गलती, अपने पहले साल में मैं बिना बिजनेस समझे स्टॉक्स खरीदता था, छोटे क्रैश में अच्छे स्टॉक्स बेच देता था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता था और नतीजा मैं हमेशा बिजी रहता था, लेकिन मेरा पैसा ग्रो नहीं कर रहा था। तो अगर मैं 2026 में फिर से शुरू करूँ तो ये चीज़ें मैं पूरी तरह से अवॉइड करूँगा। रोज़ रोज़ ट्रेडिंग नहीं करूँगा, टेलीग्राम टिप्स फॉलो नहीं करूँगा, क्रैश प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्विक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि सच्चाई ये है स्टॉक मार्केट में फास्ट पैसा अक्सर फास्ट लॉस बन जाता है। मेरा नया 2026 का माइंडसेट क्या है? अगर मैं 2026 में फिर से शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा, मैं अपना माइंडसेट बदलूंगा। मैं एक हार्ड ट्रुथ एक्सेप्ट कर लूँगा। इन्वेस्टिंग स्मार्ट होने का गेम नहीं है, ये पेशेंस होने का गेम है। मैं ये पूछना बंद कर दूंगा कि कौन सा स्टॉक डबल होगा, और ये पूछना शुरू करूंगा कि मैं धीरे धीरे और सेफली वेल्थ कैसे बनाऊंगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है भाई, ये एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन है, उन लोगों के लिए जो टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले सिंपल प्लान अपनाऊंगा। अगर मैं 2026 में कंप्लीट बिगनर होता तो मैं बिल्कुल ऐसे शुरू करता। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं चुनता, मैं शुरू करता इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ से। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बिगनर स्टॉक्स में पैसा खो देते हैं, लेकिन इंडेक्स लंबे समय में लगभग हमेशा ऊपर ही जाता है। ये आपको देता है डिवर्सिफिकेशन, सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड। तो 2026 का मेरा पहला रूल, मार्केट को बीट करने से पहले मार्केट को मैच करना सीखो। मैं हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता, मार्केट ऊपर जाए या नीचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक हैबिट अकेले 10-20 साल में आपको रिच बना सकती है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, स्टॉक खरीदने से पहले मैं दो चीज़ बनाऊंगा। एक, इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्च। क्यों? क्योंकि जब मार्केट क्रैश करता है और आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे वर्स्ट टाइम पर सेल करने को मजबूर हो जाते हो। ज़्यादातर लोग क्रैश में पैसा नहीं खोते, वो पैसा खोते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। दो, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज मैं सीखूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, रिस्क क्या होता है, इमोशंस रिटर्न्स कैसे खराब करते हैं, क्योंकि मार्केट आसान है, खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। तीन, मैं अपने पहले स्टॉक्स कैसे चुनूंगा। इन सब के बाद ही मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना शुरू करूंगा और मेरे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। 2026 में मैं सिर्फ ये खरीदूंगा सिंपल बिजनेस जो मैं समझता हूँ, प्रॉफिटेबल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिन्हें मैं 5 से 10 साल होल्ड कर सकूँ। मैं ये अवॉइड ज़रूर करूँगा पेनी स्टॉक्स, टर्न अराउंड स्टोरीज, नेक्स्ट मल्टीबैगर हाइप। और एक गोल्डन रूल फॉलो करूँगा, अगर मैं इस स्टॉक को 10 साल होल्ड नहीं कर सकता तो 10 मिनट के लिए भी खरीदना नहीं चाहिए। चार, क्रैश के समय कैसे इन्वेस्ट करूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, अगर मैं 2026 में फिर से शुरू करूँ तो मैं मार्केट क्रैश के लिए प्रे करूँगा, क्योंकि क्रैश डेंजरस नहीं होते, वो डिस्काउंट होते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा बुल मार्केट में नहीं बनता, वो उन लोगों को बनता है जो डर के समय ब्रेव होते हैं। तो मेरा रूल सिंपल होगा, जब मार्केट क्रैश करे मैं पैनिक नहीं करूँगा, मैं सेल भी नहीं करूँगा, मैं धीरे धीरे बाय करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री बताती है हर क्रैश आखिर में एक नया हाई बनाती है। लास्ट में सिर्फ बिगनर्स के लिए एक आखिरी सलाह देना चाहूँगा। अगर आप 2026 में इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो तो मेरी सबसे ऑनेस्ट एडवाइस सुनो। आपको नहीं चाहिए परफेक्ट टाइमिंग, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, इनसाइडर टिप्स। आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक, कंसिस्टेंसी। दो, पेशेंस। एंड तीन, डिसिप्लिन। कि लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट इनाम नहीं देता सबसे तेज़ लोगों को, सबसे स्मार्ट लोगों को। इनाम देता है उन लोगों को जो कभी क्वाइट नहीं करते। अगर मुझे 2026 में फिर से इन्वेस्टिंग शुरू करनी पड़े तो मैं एग्जैक्टली यही करता। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाया तो लाइक कीजिए, ऑनेस्ट इन्वेस्टिंग लेसन्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए आप बिगनर हो या आपने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है। थैंक यू।